दोस्तों, चाइनीज़ फ़ोन इतने सस्ते क्यों हैं? दोस्तों, एक बात माननी पड़ेगी कि जितने पैसे में हम भारत की या अमेरिका की ब्रांड की चीज़ खरीदेंगे, उतने में ही सेम फीचर के साथ हम चाइनीज़ ब्रांड की दो चीज़ों को खरीद सकते हैं, फिर चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या फिर कुछ और। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर चाइना इतने सस्ते में चीज़ें कैसे बनाता है और वो क्या कारण है कि चाइना के प्रोडक्ट हमें इतने कम दामों में अच्छे क्वालिटी के मिल जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में तहकीकात करने वाले हैं, तो बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के समय में कई बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्शन यूनिट चाइना में मौजूद हैं। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग, एलजी जैसे कई बड़े बड़े ब्रांड जो कि दूसरे देशों के हैं, लेकिन इनके सबसे ज़्यादा कंपोनेंट चाइना में तैयार होते हैं, जिसकी एक वजह यह है कि चाइना में लेबर सस्ती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने सस्ते में काम करने वाले कर्मचारी होंगे उतनी ही कम लागत में चीज़ों को तैयार किया जा सकता है। यहाँ केवल सस्ते लेबर कॉस्ट से काम नहीं चलता, क्योंकि कई मामले में तो लेबर के ऊपर लगने वाला खर्चा प्रोडक्शन कॉस्ट से 20% से भी कम होता है। ऐसे में हमारे भारत देश से लेकर पाकिस्तान, फिलिस्तीन वगैरह में चाइना से भी ज़्यादा सस्ते लेबर मौजूद हैं, लेकिन कोई भी कंपनी इन देशों में खुद चलकर नहीं आते, बल्कि उन्हें हाथ जोड़कर बुलाना पड़ता है, जिसके दो बड़े कारण हैं। पहले तो ये कि चाइना ने अलग अलग जगहों पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनवा रखे हैं, यानी कि चाइना में एक जैसी कैटेगरी की कंपनियों के लिए पूरा का पूरा शहर ही डेडिकेट कर रखा है। जैसे हमारे यहाँ बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है, ठीक उसी तरह चाइना में कई ऐसे शहर हैं जो खास किसी न किसी चीज़ का गढ़ हैं। ऐसे में कंपनियों को एक ही जगह पर सारी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। ज़मीन फटाफट मिल जाती है, इन्वेस्टर आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि चाइना के पास प्राकृतिक तौर पर खनिजों का भरमार है। इसीलिए कंपनियों को लगभग हर तरह के रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाते हैं। पर इलेक्ट्रिसिटी से लेकर पानी जैसे बेसिक चीज़ों के लिए कोई नौटंकी नहीं करनी पड़ती है। चाइना के अंदर सप्लाई चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आज के समय में पूरे दुनिया में सबसे फास्ट और भरोसेमंद है, जिसे तैयार करने में चाइना को सालों लग गए। ऐसे में जब बड़ी कंपनियों को कम खर्चे में इतनी सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाती है, तो फिर ये कंपनियां भला क्यों कहीं और जाएंगी। चाइना में विदेशी कंपनियों के आ जाने की सबसे बड़ी वजह है कि लेबर स्किल्ड होना, क्योंकि अगर देखा जाए तो जनसंख्या के मामले में हम भी चाइना को टक्कर देते हैं और हमारे लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा महंगे नहीं हैं, लेकिन फिर भी चाइना के लेबर स्किल्ड होते हैं। ऊपर से चाइना की सरकार अपने लोगों से काम लेना अच्छे तरीके से जानती है, क्योंकि चाइना की एजुकेशनल पॉलिसी में पहले से स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, और यही कारण है कि कॉलेज में जो बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलते हैं उनके पास किसी ना किसी तरह का स्किल ज़रूर होता ही है। इसके अलावा चाइना प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में हर साल इजाफा करता रहता है, जो पिछले 4 सालों में बढ़ते बढ़ते 15% तक हो गई है, जो उन्हें लगन के साथ काम करने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि इसके अलावा चाइना की जनता का शोषण भी किया जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेट लेबर पर चाइना की सरकार ऐसे पॉलिसी तैयार करती है ताकि लोगों से घंटों तक काम किया जा सके। यहाँ तक कि कंपनियाँ अपने वर्कर्स से ज़बरदस्ती ओवर टाइम भी करवा सकती हैं। ऐसे में कंपनियों को और क्या चाहिए, कम पैसे में ज़्यादा काम करने वाले लेबर अगर मिल जाए तो उनके लिए लॉटरी लग जाती है। और दुख की बात यह है कि यह काम करने वाले लेबर की तकलीफ को सुनने के लिए कोई भी नहीं है, और अगर इक्का दुक्का प्रोटेस्ट होता भी है तो उन्हें कुचलना कोई बड़ी बात नहीं है। और चाइना की मीडिया के बदौलत वहाँ के लोगों के जहन में यह बात बैठ चुकी है कि उनकी अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए ही है। उन्हें तो इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि चाइना की सरकार उनका शोषण कर रही है। और दोस्तों, चाइनीज़ प्रोडक्ट के सस्ते होने के पीछे चाइना का एक रणनीति है, जिसे अर्थशास्त्र के भाषा में डंपिंग कहा जाता है। इसके तहत चाइना की सरकार अपने मैन्युफैक्चरर को लागत से भी कम कीमत पर दूसरे देशों में
एक्सपोर्ट करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि सबसे पहले उस देश में सभी लोकल कंपनीज को कट किया जा सके और फिर पूरे मार्केट में कैप्चर किया जा सके। और इसी पॉलिसी के तहत भारतीय बाजार में चीनी मोबाइल मैन्युफैक्चरर ने कब्जा जमाया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लागत से कम कीमत में सामान बेचने पर कंपनियों का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि चाइना की सरकार इन कंपनियों को जितना घाटा होता है उस घाटे से भी ज़्यादा रकम सब्सिडी के तौर पर दे देती है। यह ठीक उसी तरह काम करता है जिस तरह ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र वाले एप्लीकेशन में हमें कैशबैक देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंपनियां दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करती है उन्हें घरेलू बाज़ारों में सामान बेचने के लिए चाइना के सरकार द्वारा काफ़ी सपोर्ट मिलता है। इन राज्यों से लगने वाले वेट टैक्स में भी रिलीज मिलता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी पर लगने वाले टैक्स में भी रिफंड चाइना की सरकार उन्हें दे देती है। इनके प्रोडक्ट इतने सस्ते होते हैं, इसकी एक बड़ी वजह चाइना की लैंड ऑनरशिप पॉलिसी भी है, क्योंकि चाइना की लैंड ऑनरशिप पॉलिसी के तहत पूरी ज़मीन का मालिकाना हक चाइना सरकार के पास ही होता है। कोई भी इंडिविजुअल किसी ज़मीन को खरीद नहीं सकता है, ना ही बेच सकता है, बस उसे उस ज़मीन के इस्तेमाल का हक दिया जाता है। पर्सनल ज़रूरत के लिए 20 सालों तक और कमर्शियल ज़रूरत के लिए 50 सालों तक ज़मीन को लीज पर दिया जाता है। ऐसे में अगर कोई कंपनी कम कीमत पर कोई छोटी मोटी चीज़ बनाने का प्रोजेक्ट बनाकर थाने प्रशासन को दे देता है तो उन्हें बहुत ही कम लीज पर ज़मीन मिल जाती है। अगर धंधा अच्छा चल रहा है तो लीज आगे बढ़ा दिया जाता है, वरना ज़मीन खाली करवा दिया जाता है। ऐसे में वहां पर बिना ज़मीन खरीदे ही कोई भी व्यक्ति फैक्ट्री या स्टार्टअप शुरू कर सकता है, जिसकी वजह से लोग नए नए आइडियाज़ के साथ आते हैं और सस्ते प्रोडक्ट बनाते हैं। और यही कारण है कि चाइना की चीज़ें इतनी सस्ती मिलती हैं। बाकी और आप लोगों का क्या कहना है, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बने रहिए आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।